नमस्कार दोस्तों, मैं बालू तरोड़े। हमारे यूट्यूब चैनल ITI अभिलाषा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर हल करके बता रहे हैं। ये जो पेपर है महाराष्ट्र राज्य से है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के ITI वालों ने पहुंचाया है। आप लोग के पास ये पेपर है। उसमें हम इस पेपर में पहला क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है, दूसरा क्वेश्चन भी 10 नंबर का, तीसरा क्वेश्चन भी 10 नंबर का और चौथा क्वेश्चन आपके पास 45 नंबर का है। अभी जो क्वेश्चन हम हल करेंगे वो चौथा वाला क्वेश्चन हल करेंगे। चौथे क्वेश्चन में आप लोग के पास दिया गया है, देखिए, ड्रॉ 3 व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन फ्रॉम व्यू टॉप व्यू एंड साइड व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। यानी कि आपके पास फ्रंट व्यू बनाना है, टॉप व्यू बनाना है और साइड व्यू बनाना है और एंगल का प्रयोग करना है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। तो ये चीज़ें आपको बनाना है ना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए चित्र को सबसे पहले आप देखेंगे तो इस साइड से तीर का निशान दिया या एरो का निशान दिया, वो फ्रंट व्यू के साइड बनाना है। यानी कि इसकी फ्रंट में आएगी ये वाला भाग, इसके बाद ये वाला भाग, ठीक है। इसके बाद उसका टॉप व्यू में देखेंगे तो ये वाला भाग, तो ये वैसा है वैसा इस साइड होगा। इसके बाद ये वाला भाग, ठीक है। साइड व्यू इसके इस साइड से, हम साइड व्यू बनाएंगे इस साइड से। तो इसके अब थर्ड एंगल में साइड व्यू कैसे राइट साइड है तो साइड व्यू हमको जैसा दिया वैसा ही बनाना पड़ता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अब ड्राइंग की बात कर लेते हैं। तो साइड व्यू इसका राइट साइड है, तो ये हमारी ड्राइंग शीट है और ये हम छोटा सा चित्र अलग से उसका निकाला है ना। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाने के लिए नीचे हमको फ्रंट व्यू बनाना है, हॉरिजॉन्टल प्लान और वर्टिकल प्लान, ठीक है। ऊपर VP लिखेंगे वर्टिकल प्लान। तो देखिए चित्र के हिसाब से यहाँ पे उसका साइड व्यू, यानी कि इस साइड है तो साइड व्यू यहाँ बनेगा। ये साइड पे फ्रंट व्यू दिया गया है तो यहाँ पे हम फ्रंट व्यू बनाएंगे और यहाँ पे टॉप व्यू बनाएंगे थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के हिसाब से। तो चलो दोस्तों मैं आपको बना के बता देता हूँ। तो अब फ्रंट व्यू की बात करते हैं इसकी। तो फ्रंट व्यू में इसकी लंबाई कितनी देना है, चौड़ाई कितनी देना है, ऊंचाई। तो देखिए फ्रंट व्यू उसमें आएगी, देखो लंबाई आएगी इसकी 60, ये 60 बाई ऊंचाई इसके पास देखिए ये आपके पास 30 है, 30 और 30 60 और 20 80, 60 बाई 80 का बनेगा फ्रंट व्यू। अब टॉप व्यू की बात करें, टॉप व्यू इसका बनेगा, टॉप व्यू में आप लोग को ध्यान देना है ये 55 है ना, इसकी लंबाई 55 और चौड़ाई इसकी 60, तो ये कितने का बनेगा 60 बाई 55 का। अब साइड व्यू की बात करें, साइड व्यू इसके पास कितना बनेगा, ये 55 और ऊंचाई आ जाएगी, है ना। तो ऊंचाई इसकी कितनी रहेगी 60, ठीक है, सॉरी ये वाला 55 है ना, गुणा ऊंचाई जितना फ्रंट व्यू है उतना ही रहेगा। तो ऊंचाई को थोड़ा ध्यान से देखिए, 30 30 60 और 20 80, तो ये हो जाएगी इसकी फ्रंट व्यू की ऊंचाई, ठीक है। तो इस साइड इतना आपको बनाना है ना। तो हम फ्रंट व्यू बना के बता देते हैं। यहाँ पे ये वाला, ये हमने रेखाएं खींची, इसको हॉरिजॉन्टल प्लान कहते हैं, खड़ी रेखा को वर्टिकल प्लान कहते हैं। दोनों रेखाएं जहाँ पे मिलती है उसको 0 पॉइंट बोला जाता है। उसके बाद ये हमने रेफरेंस रेखा खींच रखी है, इस साइड से भी और इस साइड से भी, चारों दिशा में 4 रेखाएं। इसके बाद आपको मैं बना के बताता हूँ। तो रेफरेंस रेखा हमारे पास 4 बिंदु है, एक बिंदु ये वाला है, दूसरा ये और तीसरा ये वाला। हम फ्रंट व्यू बनाना चालू करेंगे यहाँ पर। अब थोड़ा चित्र को देख लिया जाए तो बहुत ही बढ़िया है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई हमारे पास कितनी है 60 है और ऊंचाई आपके पास 80 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको 80 मिलीमीटर नापना है, ये 80 मिलीमीटर नापेंगे, नीचे तक जाएंगे, ये नीचे तक है ना, यहाँ तक, ठीक है। और इसकी जो वास्तव में देखा जाए तो चौड़ाई हमारे पास 60 है, तो यहाँ से हम 60 मिलीमीटर नापेंगे। तो ये 60 आ गया। इसके बाद देखिए इसका हम आगे प्रोसेस करेंगे।
तो यहाँ से हमने यहाँ तक खींच लिया। इसके बाद ऊपर कितना है 30 है, इस साइड से भी 30 होगा। तो 30 मिलीमीटर हम ऊपर तक खींचेंगे। यहाँ से नापेंगे फिर 30, तो ये 30 मिलीमीटर लेंगे बिल्कुल। 30 मिलीमीटर पे हमारा पॉइंट ये मिला, ठीक है, ये इतना। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेंटर है, तो सेंटर रेखा हम बनाएंगे। यहाँ पे सेंटर रेखा, तो देखो सेंटर रेखा 30 मिलीमीटर पे, 30 का पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है, ये वाला। यहाँ पे सेंटर रेखा आपको बनाना है, ठीक है। इसके बाद आपको डिवाइडर का प्रयोग करना है। इसके बाद हम इसका ये वाला रेडियस बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये तो 20 मिलीमीटर का ये रेडियस है, तो हम 20 मिलीमीटर का आर्क लेंगे डिवाइडर की सहायता से। ये 20 मिलीमीटर लिया ना, 20 मिलीमीटर लेने के बाद सेंटर पॉइंट पे रखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हमको रेडियस बनाना है इसका, हाफ रेडियस। ये रेडियस बन गए। अब रेडियस के दोनों साइड से आप लोग को मिलाना है, इस साइड भी ऐसा और इस साइड से भी ऐसा। इसके बाद देखिए यहाँ से इसकी ऊंचाई 30 है, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ। यहाँ से इसकी ऊंचाई कितनी है 30 है, तो 30 मिलीमीटर और ऊपर उठाएंगे। तो 30 मिलीमीटर पे हमने ये पॉइंट लगा रखा है, यहाँ से 30 मिलीमीटर, तो ये 30 मिलीमीटर उठाया ऊपर। फिर यहाँ पे एक सेंटर रेखा है, तो हम फिर सेंटर रेखा खींचेंगे। इसके बाद 20 के बीचों बीच एक खड़ी रेखा है, सेंटर लाइन है, क्योंकि ये इस चित्र को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चित्र में बिल्कुल आप ये होल है, तो इस होल का डायमीटर नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को कितना लेना है 20 का डाया लेना, क्योंकि ये बड़ा वाला आपके पास 40 का डाया है, तो इसको 20 का डाया, तो रेडियस कितना आएगा ये 10, तो आर बराबर कितना लेंगे हम 10। ठीक है। तो वापस यहाँ देखिए आप लोग को प्लस डिवाइडर में लेता हूँ, और 10 मिलीमीटर तक खोलना है। ठीक है। 10 मिलीमीटर खोलने के बाद हमारे पास ये जो हमने रेखा बनाई यहाँ पे आप लोग को इसको ड्रॉ करना है। 10 का डबल हो जाएगा 20, ये होल बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद आप लोग को थोड़ा सा ध्यान देना है, हम ये वाले कोर्स पोर्शन को बिल्कुल आगे ला के लाएंगे, तो ये वाली लाइन बिल्कुल एक सीधी आएगी, तो इसको हम डैश न करते, ये सेंटर लाइन न करते हुए बिल्कुल एक सीधी रेखा के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। ये आ गया, होल बना दिए। अब आप लोग के पास देखिए यहाँ पे और एक चीज़ दी गई है, ये जो ऊंचाई है यहाँ से सेंटर से इसकी 20 मिलीमीटर ऊंचाई है, लेकिन जो एंगल दिया है वो 60 डिग्री का दिया है, तो आपको दोनों पॉइंट से 60 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो ये वाले आपको चांदा रखना है, ऐसा है ना, ये रखा बिल्कुल, और यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाना, तो ये हमने 60 डिग्री पॉइंट लगाया। ठीक वैसे इस साइड से यहाँ पर भी इस ये वाले कोण पे 60 डिग्री का कोण बनाना, तो ये हमने बना लिया। बनाने के बाद आपको बिल्कुल ऐसे इस पॉइंट को मिलाते हुए ऊपर 20 मिलीमीटर रेखा तक का आपको लेना है। तो ये इधर से भी और इस साइड से भी, ये ठीक है। अब दोनों रेखाओं को आपस में ऊपर ऊपर मिला देना है। ये चीजें आपके पास बनके तैयार हो गई फ्रंट व्यू में। ठीक है। अब हम इसका टॉप व्यू बनाएंगे, तो पहले इसका डायमेंशन देख के मैं बता देता हूँ, फिर आपको आगे बताता हूँ। ठीक है। देखिए दोस्तों, ये हमने इसका डायमेंशन दिया, तो ये उसकी चौड़ाई 60 मिलीमीटर है, तो ये हमने चौड़ाई में 60 मिलीमीटर लिया। इसके बाद ये ऊंचाई इसकी 30 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 30 मिलीमीटर है। फिर ये ऊंचाई ये वाली 30 है, तो ये 30 मिलीमीटर लिया। इसके बाद ये 20 मिलीमीटर, तो ये 20 मिलीमीटर।
इसका जो डायमीटर नहीं दिया था वो हमने कितना लिया 20। आपको कितना का लेना है 20, क्योंकि ये बड़ा वाला 40 का डाया का है, रेडियस 20 का है, इसका रेडियस 10 आएगा, तो इसका ये आधा है, तो आपको 20 मिलीमीटर डाया का लेना है। और ये त्रिज्या इसकी 20 है, तो यहाँ से 20 इधर होगा और यहाँ से 20 इधर करके ये 40 का होगा। तो आपको इस तरह से इसका डायमेंशन देना है। इसके बाद इसका मैं टोपी बना के बता देता हूँ। ठीक है, टोपी में आप लोग को जो बनाना है, हम यहाँ पे बनाएंगे टोपी। ठीक है, टोपी में आप लोगों को सबसे पहले ये वाला भाग बनाना है, फिर ये वाला भाग वैसा ही साइड होगा, इसके बाद ये वाला भाग बनाएंगे। तो टोपी की जो हम बात करते हैं, तो टोपी में हमारे पास 60 बाई 55 का बनेगा। तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक 60 है ना, तो 60 मिलीमीटर का हमने ये खींच के रखा है। इसके बाद इसको 55 मिलीमीटर हम ऐसा ऊपर लेंगे, तो 55 मिलीमीटर हमारे पास ये है। ठीक है, अब आप लोग के पास में इतना हम बनाना चालू करेंगे इसको ये वाले भाग से, तो ये वाले भाग से ये वाले भाग तक बिल्कुल पूरा 60 मिलीमीटर होगा। तो ये ऊंचाई हमने पहले से ही बना रखी है थोड़ी सी, ताकि टाइम कम लगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपको कितना लेना है 60 मिलीमीटर पे फूल लिया। इसके बाद देखिए इसकी चौड़ाई कितनी है 15, तो यहाँ पे हम 15 मिलीमीटर इसको नीचे लेंगे, बिल्कुल नाप के। इस साइड से भी आपको 15 ही लेना है और बिल्कुल एक रेखा खींचना है सीधी। तो ये हमने सीधी रेखा खींच दी। इसके बाद देखिए ये जो कितना तक है, तो आप लोग के पास ये बिल्कुल ऊपर रेखा गई है, तो ये वाली रेखा यहाँ तक है, बिल्कुल आपको इस प्रकार से लेना है। ये यहाँ से लगा कर लेना है, तो ये हमारे पास इतना आएगा। इस साइड से भी आपके पास ये वाला का रेफरेंस लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए इधर से कितना है 30 है, तो हम ये वाले पॉइंट से 30 लेंगे और ये वाले पॉइंट से ऊपर 30 लेंगे ये वाला बनाने के लिए। लेकिन वो यहाँ से लेके लगाना है कितना 10, तो आपके पास ये वाला भाग देखना है इसका। ठीक है, बाकी का बिल्कुल हम बना देते हैं नीचे तक। ये पूरा लेना है, इस साइड से भी और इधर से भी इसको ऐसा बना लेना है। इसके बाद देखिए इधर से यहाँ तक और इधर से यहाँ तक, तो ये 20 रेडियस है, तो डबल 40 हो जाएगा। तो अच्छा ये कितना बचेगा 10 और ये भी 10, तो यहाँ से ये 10 मिलीमीटर है। और कितनी गहराई तक है 30 मिलीमीटर गहराई तक, तो उसको नापेंगे 30 मिलीमीटर। 30 मिलीमीटर तक ये नापा, इधर से 10 छोड़ा और इस साइड से भी ये 10 छोड़ दिया। ये जो डिस्टेंस है 10-10 एम दोनों साइड छोड़ा है। इसके बाद 30 मिलीमीटर वाली रेखा को इस प्रकार से मिला दिया। तो ये इसके मेन पार्ट्स थे, वो बन के तैयार हो गए। अब यहाँ पे कुछ वास्तव में है लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसी चीज़ है यहाँ पे ये वाला हॉल। तो ये वाला हॉल है वास्तव में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, तो हम यहाँ पे बनाएंगे। तो ये सेंटर रेखा है, तो सेंटर रेखा को हम थोड़ी और बढ़ा देते हैं इसको। ठीक है, अब ये जो होल है वो सिर्फ इतने भाग के अंदर आएगा 15 मिलीमीटर। तो कितनी चौड़ाई का है हमने लिया था 20 का आधा करेंगे 10, तो दोनों साइड 10 पे लेंगे इसको। ये जब 10 मिलीमीटर लिया, इधर से भी 10 मिलीमीटर और बिल्कुल रोलर इसको सीधी लेना है। और यहाँ पे सिर्फ डेश रेखा है, डेश डेश डेश, पीछे भी डेश 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 और डेश। ये तो दोस्तों ये इसका टॉपी बन के तैयार हो गया। अब हम इसका डायमेंशन देते हैं, फिर आपको आगे का भाग बताते हैं। ये दोस्तों हमने टॉपी का डायमेंशन दे चुके हैं। तो ये इसकी लंबाई है 60, तो ये हमने 60 दिया। ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये वाला के पास 30 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक 30 दिया। ये इस वाले की ये जो रिब है वो 15 मिलीमीटर का है, तो ये 15 मिलीमीटर और टोटल इसकी ऊंचाई 60 है, तो ये 60 दिया।
ठीक है। अब ये जो भाग है आपके पास ये बिल्कुल गहराई में है, तो हम ऊपर उठा के देखेंगे टॉप व्यू में तो बिल्कुल इस टाइप का दिखाई देगा। अब ठीक है, इसका हम साइड व्यू बना के बता देते हैं आप लोग को। ठीक है, साइड व्यू में ये वाला पोर्शन हम लेंगे। यहाँ पर जितना आपके पास फ्रंट व्यू ऊंचा रहेगा उतना ही साइड भी रहेगा। तो फ्रंट व्यू की ऊंचाई हमारे पास टोटल 80 है। देखिए 20, 50 और ये कितना हो जाएगा 80 है ना, टोटल मिला देंगे तो 80। तो 80 मिलीमीटर हमारे पास इसकी ऊंचाई है। तो इस साइड से बनाएंगे हम, यहाँ से यहाँ तक ये 60 है। तो हम ये वाले बिंदु से चालू करेंगे। पहले इधर से नापेंगे कि ये 80 है हमारा। इसके बाद इस साइड से भी नापेंगे कि ये कितना है, 55 होना चाहिए। तो ये 55 है क्योंकि ये 55 दिया गया है। ये 55 बाई 60 का हमने बॉक्स बनाया। ठीक है, 80 का इस बॉक्स के अंदर आपको बनाना है। तो पहले हम इस वाले कोने से चालू करेंगे इसको। तो यहाँ से यहाँ तक ये 60 मिलीमीटर ऊंचाई है। तो हमने बिल्कुल 60 मिलीमीटर लिया। ये देखिए 60 मिलीमीटर है ये लिया। इसके बाद ये पूरा ऐसा 55 तक है, तो पूरा 55 लेंगे हम। ये 55 को कितने मिलीमीटर तक की ऊंचाई है, तो आपके पास देखिए ये 30 मिलीमीटर तक का है। ठीक है, इसके बाद ये जो पट्टी है ये कितने की है, तो देखिए यहाँ से 15, तो इधर भी 15 है, 15 का हो गया। तो हमारे पास ये ऊपर तक जाएगा। और नीचे आप लोग के पास ये देखिए 30 उतरा हुआ है, तो हम भी इसको 30 नीचे उतारेंगे। और ये इस प्रकार से बनेगा। अब थोड़ा सा आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ऊपर ये वाला जो भाग है हमारे पास, उसको तिरछा है तो बिल्कुल सीधा दिखाई देगा ऊपर। तो इतनी चीज़ें थी इसमें, कुछ खास जो बनने वाले हैं साइड व्यू में, तो वो हमने बना लिया। अब आपके पास जो अंदरूनी चीज़ें हैं वो बता देता हूँ। हम इस साइड से देख रहे हैं तो यहाँ पे एक होल बना है, होल है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो वो होल आपको यहाँ पे डेटिस रेखा के द्वारा बनाएंगे। इस साइड से देखेंगे तो पूरा एक सरफेस है, लेकिन बीच में ये होल है, अर्ध होल है, वो भी दिखाई देगा है वास्तव में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। तो उसको दर्शाना पड़ेगा, इसके लिए हम डेटिस में देंगे। तो कैसे लेंगे वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। आपको रोलर स्केल बिल्कुल ऐसे सीधी रखना है। रोलर स्केल रखने के बाद कितनी हाइस्ट तक है, तो ये वाला देखिए यहाँ तक ये मिल चुका अपने आप, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे इतनी पूरी रेखा आएगी, वो डेटिस में आएगी। कहाँ तक आएगी, इसकी गहराई तक आएगी, यहाँ तक 30 मिलीमीटर तक की है वो। ये से अब इस होल की बात करें तो होल है वास्तव में, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। हम इसे होल के बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे। नीचे रखेंगे तो ये वाला निचला पॉइंट, इतने भाग में उसका डेटिस आएगा। फिर ऊपर बढ़ाएंगे रोलर स्केल को तो ये वाला भाग आ गया यहाँ से बिल्कुल ऐसे डेटिस में। तो ये थे दोस्तों इसका फ्रंट व्यू, सॉरी साइड व्यू। तो इस प्रकार से आपको बनाना है, तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे आप लोग को। अब मैं इसका डायमेंशन देके बता देता हूँ आप लोग को। दोस्तों ये हमने साइड व्यू बना दिया है। अब देखिए साइड व्यू में इस साइड से देख रहे थे तो ये हमारे पास 55 है, तो ये डायमेंशन 55 है। इसके बाद ये जो गहराई वो 30 मिलीमीटर का है, तो ये हमने 30 लिया। ये यहाँ से यहाँ तक ना। इसके बाद इसकी ऊंचाई से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक 60 है। ये वाला होल के सेंटर तक ये तो 60 है। इसके बाद ये 20 मिलीमीटर ऊंचा है, तो 20 मिलीमीटर ऊंचा लिया। इसके बाद ये जो चौड़ाई है ये वाली देखिए, ये कितना है 15, तो हमने ये 15 लिया। ये कितना है आपके पास 15 mm है ना। तो ये सभी डायमेंशन काय में दिए हैं, मिलीमीटर्स में दिया। तो हम लिख ले ऑल डायमेंशन इन मिलीमीटर में। आप लोग को पूरा एक विशेष ध्यान रखना है कि ये जो चित्र बनाया हमने थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाया है। ये आपके पास डायग्राम है, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। ये पूरा वीडियो नहीं आ रहा एक साथ फोटो नहीं आ रही, तो आपको मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो आप लोग
वीडियो कैसा लगा जरूर बताएगा, अच्छा लगा तो जरूर दोस्तों को शेयर कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप इस प्रकार के चित्र सेंड करते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88 156 020 96। तो इस नंबर पे आप आपकी समस्या है तो भेज सकते हैं। दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ये क्योंकि महाराष्ट्र नांदेड़ से आया हुआ है, तो आप लोग के पास कुछ न कुछ समस्या है तो वो जरूर बताइए, हम उसका समाधान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।